बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से परेशानी, पीएम मोदी का विपक्ष का हमला। क्या लालटेन से चार्ज हो सकता है मोबाइल, पीएम मोदी ने बिहार में आरजेडी पर कसा तंज। पूर्णिया में पीएम बोले इंडी वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे, हम हटाने में लगे, इन पर अगले 5 साल और कड़ाई होगी। सलमान खान के घर फायरिंग करने वालों के परिजन हिरासत में, विक्की के पिता सागर के भाई समेत 3 से गोनाहा में पूछताछ, मुंबई पुलिस भी पहुंची। बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप, महिला ने कहा रवि किशन मेरी बेटी के पिता, अपनाने से कर रहे इनकार। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से परेशानी, पीएम मोदी का विपक्ष का हमला। पीएम मोदी ने बिहार के गया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद योजना के तहत देश की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में गया जी को भी शामिल किया गया। पीएम ने कहा कल रामनवमी का पावन पर्व है, सूर्य की किरणें अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। क्या लालटेन से चार्ज हो सकता है मोबाइल, पीएम मोदी ने बिहार में आरजेडी पर कसा तंज। बिहार के गया में पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा आरजेडी ने इतने सालों तक बिहार पर राज किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वह अपने काम के आधार पर वोट मांग सके, इसलिए नीतीश जी के काम पर वोट मांगते हैं। सलमान खान के घर फायरिंग करने वालों के परिजन हिरासत में, विक्की के पिता सागर के भाई समेत 3 से गोनाहा में पूछताछ, मुंबई पुलिस भी पहुंची। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में पश्चिम चंपारण के गोनाहा की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें विक्की गुप्ता के पिता साहिब शाह और सागर पाल का भाई राहुल कुमार शामिल है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाँव के ही रहने वाले आशीष के पिता अमेरिका महतो को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूर्णिया में पीएम बोले इंडी वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे, हम हटाने में लगे, इन पर अगले 5 साल और कड़ाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में 3 घंटे रहे। उन्होंने गया और पूर्णिया में जनसभा की। पीएम ने संविधान, भ्रष्टाचार, राम मंदिर और आतंकवाद पर इंडी गठबंधन को घेरा। उन्होंने पूर्णिया में कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को मिटाने में लगे हैं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उनको पूछ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हैं और वे बचाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार के ठिकाने को बचाने के लिए सभी एक हो रहे हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पहुंची कलेक्ट्रेट, मैनपुरी से किया नामांकन दाखिल। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने यहां अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। डिंपल यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण को सौंपा। 4 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लखनऊ पूर्व से बीजेपी ने ओपी श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने ददरौल से अरविंद सिंह, जैसड़ी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्दी से श्रवण गोंड को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप, महिला ने कहा रवि किशन मेरी बेटी के पिता, अपनाने से कर रहे इनकार, जाऊंगी कोर्ट। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला और उसकी बेटे ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला ने कहा कि रवि किशन मेरी बेटी के पिता है, जिसे वो अब अपनाने से इनकार कर रहे हैं, मैं कोर्ट भी जाऊंगी। वहीं महिला की बेटी ने कहा कि मुझे नहीं पता था रवि किशन मेरे पिता है, वो मेरे घर आते जाते थे, उन्हें मैं चाचू बुलाया करती थी। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने बताया वो मेरे पिता हैं। अखिलेश यादव बोले हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरपुर नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल अलग है। पहले चरण के चुनाव से ही हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। पश्चिमी यूपी में चल रही हवा भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी।
बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी शिकला रेड्डी को बसपा ने दिया टिकट, जौनपुर से लड़ेंगे चुनाव। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी शिकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। बसपा ने जौनपुर सदर लोकसभा सीट से शिकला रेड्डी को अपनाने उम्मीदवार बनाया है। शिकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी बोले, बीजेपी को वोट देकर राजनीति का अपराधीकरण करने वालों का गर्मी निकाल दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार के नवादा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। यहां से भाजपा उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में कमल खिलाने की अपील की। एक तरफ सीएम योगी ने विकास कार्यों के बलबूते एनडीए गठबंधन के लिए वोट की अपील की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस व राजद को खूब धोया। उन्होंने अंधेर गर्दी युग को याद दिलाकर राजद को घेरा, तो महापुरुषों का सम्मान करने वाली भाजपा को संकल्पों की भी याद दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय भाषा में लोगों का अभिवादन किया। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।